आपके बीच में आज हैं धीरज गुप्ता जी। इनका चयन 2024 में यूपीपीसीएस में सीटीओ के पद पे हुआ है। तो आप लोगों को कुछ भी पूछना है सर से? आयुष, इंटरेक्ट करो भाई, चुप ना बैठो तुम लोग। प्रिपरेशन के बारे में। कब से तैयारी में आप कब से हैं? ओके। पहला एग्जाम आपने कब दिया था? तो प्रिपरेशन की मेरी जर्नी जो स्टार्ट होती है 2018 से होती है। 18 में मैंने स्टार्ट किया था। 18 में मेरा ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हुआ था। और 2021 में मैंने पहला मेंस दिया था, उसमें नहीं हुआ था। 22 में दूसरा मेंस दिया, उसमें नहीं हुआ। 23 में तीसरा मेंस दिया, उसमें नहीं हुआ। 24 में मेरा पहला इंटरव्यू था और ये मतलब ये फाइनल सिलेक्शन हुआ सीटीओ के पोस्ट पे। और 25 में भी मेंस दिया है। 21 मतलब स्टार्टिंग में जो है स्ट्रेटजी की फॉल्ट थी। स्ट्रेटजी मतलब जैसे कि 21 में मैंने जो ऑप्शनल तब क्या था, ऑप्शनल होता था, तो ऑप्शनल का ना वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता था और ऑप्शनल को मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। और 22 वाले में क्या किया था, जैसे 2021 में मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था, 22 में मैंने चेंज करके हिंदी लिटरेचर ले लिया। नया नया था, काफ़ी जोश था कि अब चेंज कर लेंगे और कर लेंगे, सब लोग अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। लेकिन टाइम नहीं मिल पाया और वो फेल हो गया। और 23 में यूपी स्पेशल के पेपर ऐड हुए थे और यूपी स्पेशल में उतना अच्छा कर नहीं पाए। और 24 में उस पर काम किया और फाइनली मतलब सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा चला था। प्रीलिम्स आपका हर बार निकल रहा था? हाँ, प्रीलिम्स मेरा हर बार हो रहा था, वो भी मार्जिन से हो रहा था। जैसे 2023 में मेरे 150 मार्क्स थे जीएस पेपर वन में, तो वो काफ़ी मतलब दिक्कत नहीं होती थी कभी प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स का कैसे आपने तैयारी शुरू की? आंसर राइटिंग के लिए वही है कि जो सिलेबस है जीएस पेपर वन से सिक्स तक, उसको अपना मतलब टॉपिक वाइज नोट बनाइए और पढ़िए उसको और आंसर राइटिंग करिए। जो कमियां हैं उस पर काम करिए, वैल्यू एडिशन करिए। टेस्ट सीरीज हो गया या न्यूज़पेपर हो गया या और कहीं मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो उससे जो भी इंपॉर्टेंट इनपुट मिले उसको नोट करिए, वैल्यू ऐड करिए। ये कर सकते हैं, इनरिच हो सकता है। प्रीलिम्स में आपका स्कोर बहुत अच्छा रहता है, तो हम्म। उसकी मतलब क्या स्ट्रैटेजी है? कुछ ऐसा जो बाकी लोग अभी मिस कर रहे हैं, नहीं करते हैं ऐसा? प्रीलिम्स के लिए जो मतलब जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, इन पे अच्छे से काम कर सकते हैं। दूसरा है कि मेरा क्या था कि जो करंट अफेयर्स है ना, उसको मैं एज ए सब्जेक्ट ट्रीट कर रहा था। 35 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैंने काफ़ी ध्यान दिया था। स्टार्टिंग से उसको काफ़ी फोकस किया था, तो उसको अच्छे से करना है। न्यूज़पेपर तो मैंने फॉलो ही नहीं किया स्टार्टिंग से लेकर अब तक कभी। जो सच है, ऐसे कभी बैठ गया तो पढ़ लिया। बाकी ये है कि करंट के लिए लास्ट में दो या तीन मैगजीन्स आती हैं, उनको फॉलो करते थे। जैसे कि एक घटना चक्र आती है, घटना चक्र की आई दृष्टि आती है शायद से, और दूसरा घटनासार आती है, तीसरा परीक्षा मंथन कर सकते हैं। बाकी एक ये चीज कर सकते हैं जो मैंने अपना किया था कि हम लोग का एक सोशल मतलब टेलीग्राम पे एक ग्रुप था 3-4 लोगों का। तो हम लोग दिन में टेस्ट सॉल्व करते थे, रात में उसको उस पर डिस्कस करते थे। तो डिस्कशन से क्या होता था कि याद हो जाता था लॉन्ग टर्म के लिए, या कई चीजें हमें जो नहीं पता सामने वाले को पता है वो पता चल जाती थी। तो ये सब कर सकते हैं अगर करना है तो। किस चीज का? रिवीजन रिवीजन ना, जैसे आगे पढ़ते जा रहे पीछे भूलते जा रहे। रिवीजन तो प्रोसेस मतलब पार्ट प्रोसेस का है। जैसे टेस्ट सॉल्व किया तो उससे रिवाइज हो गया स्टैटिक या करंट रिवाइज हो गया। वरना मेंस के पहले मेंस का रिवाइज करते थे, प्रीलिम्स के 2 महीने पहले या 3 महीना पहले प्रीलिम्स का जो मतलब 4 सब्जेक्ट्स होते हैं उनको रिवाइज करते थे। ऐसा कर, अगर सबसे बेस्ट मेथड बोला जाए रिवीजन के लिए तो प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए और मेंस के लिए खूब जम के लिखिए। ये कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए लगभग आपने हर बार प्री से पहले कितने टेस्ट लगाए होंगे? हाँ, ये बताना था मुझे। प्री के पहले मैं जो है 100 टेस्ट प्रॉपर ओएमआर में फिल करके तब जाता था, क्योंकि पढ़ने से दिमाग में जाता ही नहीं था, इतना समय हो गया। तो टेस्ट एक अच्छा मेथड था। 100 लगभग ओएमआर मतलब मैं फिल करके जाता था और प्रॉपर उनका एनालिसिस भी करता था। एनालिसिस में ज़्यादा टाइम लगता था, 4 से 5 घंटे लग जाते थे कई बार। लेकिन टेस्ट तो ये कर सकते हैं आप, टेस्ट मैक्सिमम सॉल्व करिए, फिर नॉर्मल हो जाता ना आपके लिए
कि आपने जब टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे ना तो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, वहाँ पे 2 घंटे पता नहीं चलेगा। जैसे मेंस के लिए अभी 25 वाला जो मेंस मेरा लगा हुआ था, मैंने कितने 30 दिन लगभग मुझे मिले थे, 25 से 30 दिन, तो उसमें मैं 250 आंसर लिख के गया था, क्योंकि दिमाग में जा ही नहीं रहा था पढ़ने से कुछ, तो लिखने से मुझे लगा जाएगा, तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब वही फाइनल यही निकलता है कि प्रीलिम्स के लिए प्री के टेस्ट सॉल्व करिए, मेंस के लिए खूब ज़्यादा लिखिए, क्योंकि अल्टीमेट तो वही जो आप लिखेंगे कॉपी में एग्जामिनर के पास तो वही जाएगा ना, तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी पूछिए। यूपीएस स्पेशल के लिए पेपर 5 में शायद 20 टॉपिक हैं, 6 में भी 20-25 कितने हैं। हाँ, तो टॉपिक वाइज नोट बना लीजिए, मल्टीपल सोर्स फॉलो करिए और अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, उनमें ऐड ऑन कर लीजिए, तो ये कर सकते हैं। बाकी जो न्यूज़पेपर में कई बार यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स या जो भी हैं उनको नोट कर सकते हो, तो वैसे 5-6 कर सकते हैं। 5 और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज आपने कैसे उसका तैयारी कैसे की मेंस की? मेंस में 23 वाला तो वही डे में ज्वाइन किया था, ठीक है। प्रॉपर उसके टेस्ट लिखे थे, कॉपीज भी वहीं पर होंगे। लगभग कितने टेस्ट दिए होंगे आपने वहाँ पे 16 टेस्ट टोटल थे। हाँ, 16 टेस्ट। इस बार 2025 का भी दिया है आपने अटेम्प्ट? हम्म। कैसा गया एग्जाम आपका? 25 वाले में टाइम तो कम मिला था, वही आंसर राइटिंग ही किए थे, कंप्लीट किया। देखिए कैसा, मतलब हिंदी ऐसे अच्छा था क्योंकि आरओ का दिया था मेंस, तो वहाँ पे यहीं पर दिया था टेस्ट। का मेंस भी दिया था। आरओ वाली टेस्ट सीरीज तो यहीं पे ज्वाइन की थी ना, तो उसका एस से और हिंदी से इम्प्रूव हुआ था। बाकी जीएस का तो कंप्लीट किया मैंने। नहीं, इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था पीसीएस का 2024 का, उसका रिजल्ट पहले आया था, तो इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। क्लैपिंग कर दो इसी बात पे, है ना, अच्छा काम किया है। तो और किसी को कुछ पूछना है? 2026 में पहला अटेम्प्ट किसका रहेगा, कौन कौन दे रहा है इस बार? और बाकी लोग क्या 2029 में देंगे? कब कब देंगे? 28 में और देंगे। सर बोल रहे थे अभी सीएम सर आप लोग टेस्ट नहीं लिखते हैं। हाँ, ये लोग आप लोग टेस्ट, की शिकायत मिली है। 5-6 लोग ही हैं डेडिकेटेड, एकदम अच्छे से लिखते हैं, बाकी सब लोग कम आंसर राइटिंग। देखो स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, तो अभी से शुरू कर दो, ज़्यादा बेहतर है। वरना इस तैयारी में जो लो और हाई फेज आते हैं ना, तो अगर आपके पास सोशल सपोर्ट अगर स्ट्रांग है तो बच जाएंगे, वरना बच नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? जो प्री के लिए आपने 100 टेस्ट जो 100 पेपर सॉल्व किए मतलब कहीं से सब्जेक्ट में गया था? नहीं, दे के ही पड़े रहते हैं टेलीग्राम पे पिछले 3-4 सालों के, इसी को उठा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ऑफलाइन क्योंकि मेरा दूर पड़ता है, काफ़ी नवाबगंज में रहते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। बाकी डिस्कशन पे ज़्यादा फोकस करते थे, टेस्ट सॉल्व करके अपना जो ग्रुप था उस पर डिस्कस करते थे, तो ये करा था मैंने। पीवाईक्यू वगैरह ये सब भी फॉलो करना चाहिए पीसीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए। घटना चक्र हो गया, या जो शिल्पी की आती नहीं, शिल्पी पब्लिकेशन के लास्ट ईयर के, उसको कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं होते लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या कैसे पूछे, स्कीम्स वगैरह हो गई या करंट में कैसा पूछा जा रहा है, ये पता चल जाएगा इजीली। वैसा देख सकते हैं। इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू अच्छा था इस बार का। किसका बोर्ड किसका था? बोर्ड था राम प्यारे सर का। ठीक है। तो ओवरऑल कितने मिनट चला था आपका इंटरव्यू? 22 मिनट चला था। बहुत लंबा। ठीक है। तो क्या पूछा था उसमें, कुछ याद है आपको? हाँ याद है, सब याद है। अभी कुछ कितने बताएंगे आप? इंटरव्यू का ऐसा सीन था कि जो चेयरमैन पर्सन थे, चेयरमैन सर जो थे, और 3 मेंबर थे। तो चेयरमैन सर ने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा था। इंट्रोडक्शन में अपना नाम नहीं बताना होता है और एड्रेस नहीं बताना होता है, तो मैंने बताया। फिर सर ने जो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा था वो मेरे बैकग्राउंड से था। उन्होंने पूछा था कि जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है और जो करंट का एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या डिफरेंस है। फिर फैक्चुअल क्वेश्चन आना शुरू हुए। पहला, पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे है, उनका बॉटनी बैकग्राउंड था। फिर तीसरा क्वेश्चन सर ने क्या पूछा था मुझसे, तीसरा मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। फिर जो फर्स्ट मेंबर थे उन्होंने पूरा आईआर पे डिस्कस किया। अप्रॉक्सीमेटली 7 से 10 मिनट चला आईआर पे।
आईआर में जो क्वेश्चन पूछा वो पहला क्वेश्चन ये था कि ईरान और यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है। दूसरा उन्होंने पूछा कि क्या आपको लगता है यूएसए तानाशाह हो गया है। तीसरा उन्होंने पूछा बोर्ड ऑफ पीस क्या है, आपने सुना है। और चौथा उन्होंने पूछा कि बोर्ड ऑफ पीस में जो है फंडिंग का पैटर्न क्या है। पांचवा पूछा इंडिया का स्टैंड क्या है इस पे। तो ये पूरा चला वही 7 से 10 मिनट। तो अच्छा था, काउंटर क्वेश्चंस भी अच्छे तो पूछा ये गया। जो तानाशाह वाला प्रश्न था, इसका जवाब क्या दिया आपने? अ, मैंने ये बोला कि सर जो करंट में जो यूएसए के जो एक्शंस हैं या जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो मतलब एक्शंस हैं वो तानाशाह नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते जो ग्लोबल डेमोक्रेसी है या ग्लोबल जो गवर्नेंस है उसके लिए थ्रेट तो है। तो उन्होंने कहा तो ठीक है। फिर थर्ड मेंबर का जो पूरा थर्ड मेंबर ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा पूरा एथिक्स पे था। एथिक्स पे पहला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा कि हम जानते हैं सही क्या है, हम ये भी जानते हैं गलत क्या है, तब भी हम सही नहीं करते, गलत करते हैं, ऐसा क्यों होता है, बताइए आप लोग। क्योंकि सर प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। नेपाली। पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, पब्लिक इंटरेस्ट से मतलब हमारी ग्रीड बिल्कुल होती बिल्कुल। है। ग्रेड होती है, कई बार हमारे अंदर साहस की कमी होती है, इस वजह से भी होता है, कई बार सामाजिक और पारिवारिक दबाव में लेते हैं, तो ये ऐसा हुआ। फिर एथिक्स पे और क्वेश्चंस थे। एथिक्स पे एक क्वेश्चन ये था कि कोट्स पे पूछा था आपको कौन से मतलब कोट्स अभी तक पसंद आए, तो स्कूल के मुझे एक दो कोट्स याद थे। जैसे कौन सा था? वही स्वामी विवेकानंद वाला, कर्म ही पूजा है। एक और कोई मैंने बताया था। और एथिक्स पे क्वेश्चन थे और रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन काफी। ठीक है। फोर्थ मेंबर ने मुझसे मेरा बैकग्राउंड पे पूछा था। जीएसटी हो गया, आईटीआर हो गया, क्योंकि मेरा पापा का बिजनेस है ई रिक्शा का, तो मैंने वो मेंशन किया था, तो उस पर चला था जीएसटी, आईटीआर। और हाँ, हॉबीज पे मेरे क्वेश्चन काफी थे। योगा, इंटरनेशनल योगा डे पे था, और कब स्टार्ट हुआ, किसने इनिशिएटिव लिया, और ये सब मतलब चला, ऐसा ही चला। लास्ट में चेयरमैन सर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, ओवर हो गया था। तो अच्छा ये बताइए, जैसे 2021 का 22, 23 ये 3 अटेम्प्ट आपने दिए, आपका नहीं हुआ, तो सेल्फ डाउट आता है? क्या क्या हर किया दूसरे दिन आता है। लग रहा है कि तैयारी छोड़ दें? ये नहीं आता है कि तैयारी छोड़ दे, क्योंकि इसका एक कारण है, क्योंकि मेरा क्या था कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा था, तो और मेंस के जो मार्क्स आ रहे थे इतने खराब नहीं आ रहे थे, इम्प्रूवमेंट की उसमें गुंजाइश दिख रही थी। तो एक था कि हाँ भाई जो कमियां उनको दूर किया जाए तो चांस बन सकते हैं, तो उन्हीं को दूर किया, फाइनली हो गया। जैसे बच्चे यहाँ पर हैं, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, है ना, और उनको बीच बीच में डाउट आता है, लो फेज आता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं? कुछ ऐसा रास्ता बता दें इन लोगों को, ये योगा, मेरा मेडिटेशन। तो हाँ, वो तो कॉमन है, मतलब करना ही चाहिए सबको, इससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। मंदिर जाना चाहिए, जैसे कई बार वहाँ भी पीस मिलता है। लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, जैसे टीचर्स हो गए, या जो जिनसे आपको लगे कि हाँ इनसे इंटरेक्ट करके मोटिवेशन मिलेगा मुझे, तो इंटरेक्ट करिए। और यार मैं क्या भूल गया, कुछ बताने वाला था, बहुत अच्छा है यार। और कुछ ऐसी टेक्निक, जैसे आप डायरी राइटिंग करते हैं ऐसा? नहीं। दोस्तों से बातचीत? हाँ, मेरा सर्किल है, सोशल सर्किल, जिसमें 4 लोग हैं। फाइनली 3 लोग का सिलेक्शन हो गया, 1 लोग बचे हैं, उन्होंने भी मल्टीपल मेंस और इंटरव्यू दिए हैं। तो हम लोग क्या करते थे, दिन में पेपर सॉल्व करते थे, रात में डिस्कस करते थे कोई 1.5-2 घंटा, तो उससे काफ़ी मतलब इम्प्रूव हुआ और रिलैक्स भी। डाउट भी होता था कई बार कि प्रिपरेशन मतलब कैसे जा सही रही है। डायरेक्शन में है या नहीं है? हाँ, तो उन लोग से बात करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, यही चलता था। आयुष, कुछ पूछना है आपको? देखिए नोट्स जो है ना, एक बार में शॉर्ट नहीं कर सकते आप। पहले आप पढ़ेंगे ना मल्टीपल टाइम, तब अपने नोट्स बनाएंगे, फिर आंसर राइटिंग करेंगे। नेक्स्ट टाइम ना आप इम्प्रूव करेंगे, फिर उसको शॉर्ट में कीवर्ड्स जो हैं उसको नोट करेंगे। ये प्रोसेस है, जब आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना तभी लास्ट तक पहुंच सकते हैं। ये मत सोचिए कि हम एक बार में ही पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं। तो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उस प्रोसेस को फॉलो करके ही हो रहे हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सौरभ, आपको कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? वेदांगी,
काम मतलब कि अभी जैसे अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, है ना, बाद में करना है, अभी अभी में नहीं जी रहे हैं लोग। अभी जैसे सर एनवायरमेंट की क्लास चल रही है तो ये सब रिवीजन अभी नहीं करेंगे, अभी जैसे एथिक्स हो गया तो ये रिवीजन नहीं करेंगे, बाद में हो जाएगा, मेरा क्या था काम कि को टालने का। हाँ, मेरा क्या था कि मेरे फैमिली में अच्छा सपोर्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो पढ़ना ही एक लास्ट एम था कि पढ़ना है और जॉब लेनी है। तो कोई दिक्कत ही कभी नहीं हुई कि मुझे और कुछ किसी और डायरेक्शन में जाना है। तो हमेशा सर का मतलब आंसर ये है कि सर की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम थे। बिल्कुल ये जब आपके पास टास्क ज़्यादा रहते ना, हाँ, तो जो मेन टास्क होता है ना, वो गड़बड़ा मेजर जाता है। टास्क वो छूट जाता है, और जो माइनर टास्क होते हैं जैसे रील चलाना, है ना, और इधर उधर टाइम पास करना, तो ये सब छोटे छोटे काम आदमी, बस सोना था, पढ़ना था, बस दो ही बस काम। टेस्ट देने थे, यही सब चल रहा था 10 सालों से। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? तो धीरज, आपको पूछना है कुछ? बेसिकली मतलब मुझे टाइम लगा इस वजह से क्योंकि मैंने अपने फेलियर से ही सीखा है, तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। आप लोग अगर सही मेंटोर, जैसे सर लोग, सीएम सर हो गए, ये अनुराग सर हो गए, ये लोग अच्छा मेंटोर करते हैं। इन्होंने जर्नी को काफ़ी टाइम दिया है अपनी, तो उनका एक्सपीरियंस का यूज़ करिए। 1 डेढ़ साल बहुत है, सफिशियंट है। तो अगर इन स्टूडेंट्स को ना अपने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, वो भी अच्छी रैंक के साथ, तो क्या करना चाहिए? अभी क्या गलतियां ये लोग ना करें कि प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम में निकल जाए, मेंस में ठीक ठाक अच्छे नंबर आ जाए, और फाइनल सिलेक्शन एक पहले अटेम्प्ट में हो जाए? पहली बात, हमें ये सोचना चाहिए कि पहले अटेम्प्ट में निकले, मतलब इस पर फोकस नहीं करना है। हमें इस पर फोकस करना है कि हमें अपना काम जो है ईमानदारी से करना है। प्रीलिम्स के हमें टेस्ट देने हैं अच्छे से, मेंस में अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है। फाइनली मतलब फाइनल रिजल्ट जो है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो उस पर भगवान पे छोड़ दीजिए। तो हमारा जो काम है ना, उसको ईमानदारी से जब करेंगे तो इसमें नहीं, कहीं और बेहतर कर पाएंगे आप। तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, राहुल को बुलाओ, राहुल को। ओके। सर, हाँ। लास्ट क्वेश्चन है मेरा। सर एक्चुअली हम स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है जनरली कि हम लोग पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, उसका आंसर राइटिंग कर लिया, 10 ईयर लगा लिया, फिर जब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे जाते हैं तो पिछला वाला सब्जेक्ट जो होता है भूल पूरा जाता है, स्किप हो जाता है। भूल जाता तो है। सर क्या ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि ये हम लोग बैलेंस कर पाएं? देखिए, अभी शुरुआत में होगा, क्योंकि अभी आप लोग ने इतना मतलब कई बार मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं किया है। जब मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेंगे ना, तो वो कॉमन हो जाएगा। कई बार हम लोग जब प्रीलिम्स के टेस्ट देते हैं, मेंस के जब आंसर राइटिंग करते हैं, तो वो कॉमन हो जाएगा। अभी शुरुआत स्टार्टिंग फेज में ये प्रॉब्लम होती है, सबके साथ होती है, हम लोग भी इसी फेज से गुजरे हैं। आगे तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं इसमें कोई भी। ठीक है, रिवाइज करिए, लिखिए, और क्या। बीच में आ जाइए। थैंक यू सर। वही वाला चला रहे हैं बार बार। यहाँ पे हिंदी मीडियम के कितने लोग हैं? अच्छा, सही है, बढ़िया। आप लोग भाई अच्छे से पढ़ाई करो, काफ़ी कम हो रहा है परसेंटेज हिंदी मीडियम का। सर आपको हिंदी में हाँ, हिंदी मीडियम है मेरा भी। कुछ पूछना है किसी को? अपने यहाँ उन्नाव से कौन कौन लोग हैं? अरे, एक अच्छा। दो तीन उन्नाव से, और कोई है उन्नाव से? ठीक ठाक बच्चे, किसी को कुछ पूछना है और? नहीं? ठीक है, तो इसको अभी यही वाइंड अप करते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।